क्या आपने कभी भारत के जयपुर की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का अनुभव करना चाहा है, लेकिन आपके पास लंबी छुट्टी के लिए समय नहीं है? तो अब आप मेरे 2 दिवसीय जयपुर यात्रा गाइड के साथ ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जयपुर में अपना अधिकतम समय कैसे बिताएं, भले ही आपके पास केवल 2 दिन हो। नमस्कार, मैं मोनोतोष हूं और मेरा चैनल यात्रा की डायरी और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। मैं जयपुर कई बार गया हूं और मैं आपसे अपना 2 दिवसीय यात्रा गाइड साझा करने के लिए उत्साहित हूं। इस वीडियो में मैं आपको अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें बताऊंगा, जिसमें ठहरने के लिए जगह, खाने के लिए चीजें और देखने और करने के लिए चीजें शामिल हैं। यहां मैं इस वीडियो में क्या कवर करूंगा, इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। दिन 1, आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल और बापू बाजार का दौरा करें। दिन 2, जंतर मंतर, वेधशाला, नाहरगढ़ किला और चौकी ढाणी का दौरा करें। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी 2 दिवसीय जयपुर यात्रा की योजना बनाना शुरू करें और अधिक यात्रा युक्तियों और मार्गदर्शकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डे 1, जयपुर के इतिहास की मिठास का स्वाद। सुबह जल्दी उठें और शहर के केंद्र से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित आमेर किले की ओर बढ़ें। आप वहां पहुंचने के लिए टैक्सी या राइड शेयरिंग सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आमेर किले की भव्यता का अन्वेषण करें, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यदि आप रुचि रखते हैं तो किले तक हाथी की सवारी करने से न चूकें, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि जानवरों का नैतिक रूप से केयर किया जाए। जयपुर यात्रा भव्य आमेर किले से शुरू होती है। यह 16वीं शताब्दी का एक अद्भुत महल है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। इस भव्य किले में घूमते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किसी और ही दुनिया में हैं। इसकी विशाल दीवारें, सुरम्य प्रांगण और बारीक नक्काशी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और जब आप किले के शीर्ष पर पहुंचेंगे तो आप जयपुर शहर और आसपास के पहाड़ों के अविश्वसनीय दृश्यों का आनंद ले पाएंगे। आमेर किले में कुछ सबसे आकर्षक चीजें हैं जो आप आनंद ले सकते हैं। हाथी की सवारी। एक हाथी की पीठ पर बैठकर किले की ऊंचाई पर पहुंचें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपके जीवन भर याद रहेगा। किले का विशाल और भव्य परिदृश्य आपकी आंखों के सामने फैल जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आप किसी परी कथा में हैं। शीश महल, अंदरूनी गलियारों और कक्षों की खोज करें। किले में कई छिपे हुए रत्न हैं, जैसे शीश महल, जहां दीवारें दर्पणों से ढकी हैं, और सुख का महल, जो सुंदर भित्ति चित्रों और फव्वारों से सजाया गया है। जय मंदिर, विजय महल के दर्शन करें। यह महल अपने शानदार आंगनों, बागों और शाही संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। सामान्य प्रवेश शुल्क वयस्क 25 रुपये, बच्चे छात्रों 10 रुपये। लाइट शो प्रवेश शुल्क अंग्रेजी 100 रुपये, हिंदी 200 रुपये। हाथी की सवारी प्रवेश शुल्क प्रति जोड़े 1100 रुपये। समय किला सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। लाइट शो शाम 7 बजे अंग्रेजी और शाम 8 बजे हिंदी। हाथी की सवारी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आमेर किले के पास कई अच्छे रेस्तरां हैं जो स्थानीय राजस्थानी व्यंजन और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसते हैं। आप अपने स्वाद और बजट के अनुसार कोई भी रेस्तरां चुन सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद आप सिटी पैलेस और जंतर मंतर जा सकते हैं। ये दोनों जगहें आमेर किले से लगभग 8 किलोमीटर दूर हैं। सिटी पैलेस एक ऐसा महल है जिसने शहर के इतिहास को संरक्षित किया है और यह भव्यता का एक प्रतीक है। एक बार जब आप महल में प्रवेश करते हैं तो आप केवल इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, जबकि आप इसकी अद्भुत वास्तुकला और महल के अंदर की कलाकृतियों का आनंद लेते हैं। सिटी पैलेस जयपुर टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिन का दौरा और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक रात का दौरा, पूरे सप्ताह में सभी दिन। सिटी पैलेस प्रवेश शुल्क दिन का समय संग्रहालय के लिए 200 रुपये, समग्र के लिए 300 रुपये। रात का समय संग्रहालय के लिए 500 रुपये। बच्चे, वरिष्ठ नागरिक संग्रहालय के लिए 100 रुपये, समग्र के लिए 200 रुपये। रात का समय संग्रहालय के लिए 250 रुपये। सिटी पैलेस के गेट से 400 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। जयपुर में जंतर मंतर में 19 बड़े उपकरण हैं जिनके बहुत विशिष्ट उद्देश्य हैं। सबसे लोकप्रिय और प्रमुख एक है सम्राट यंत्र। इसे देश की सबसे बड़ी धूप घड़ी माना जाता है। जंतर मंत्र टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, पूरे सप्ताह में सभी दिन। जंतर मंत्र प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति, 15 रुपये प्रति छात्र। सिटी पैलेस से 8 किलोमीटर के भीतर
एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हवा महल है, इसलिए आप इसे दिन के लिए अपनी अंतिम साइट के रूप में योजना बना सकते हैं। हवाई महल एक ऐसी स्मारक है जिसने दुनिया भर के पर्यटकों को दशकों से मंत्रमुग्ध किया है। इसकी जटिल नक्काशी और नाजुक वास्तुकला इसे अतीत के सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक बनाते हैं। हवाई महल को एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का महल के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अनगिनत खिड़कियों के कारण जो छत तक जाती है, ये खिड़कियां महिलाओं को बाहरी दुनिया को देखने और बिना देखे जाने की अनुमति देती थीं। हवाई महल को हाथ से तराशा गया है, पत्थर से पत्थर, और यह एक ऐसी मोहकता का उत्सर्जन करता है जो आज की दुनिया में किसी भी अन्य संरचना की तुलना में अतुलनीय है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है और एक बीते युग की भव्यता का प्रतीक है। हवाई महल एक ऐसा स्थान है जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो, वास्तुकला में रुचि रखते हो या बस एक खूबसूरत जगह देखना चाहते हो, हवाई महल आपके लिए एक शानदार विकल्प है। अपने असंख्य छत वाले आकार की खिड़कियों के लिए जाना जाता है, हवाई महल जयपुर हमेशा एक ऐसी स्मारक रहा है जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। हवाई महल की समय अवधि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वर्टिकल बार प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 50 रुपये। अब जयपुर में खरीदारी का समय आ गया है। हवा महल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बापू बाजार है। बापू बाजार राजस्थान के दिल में स्थित एक रंगीन बाजार है। यह सभी चीजों के लिए एक स्टॉप शॉप है, राजस्थानी वस्त्र और हस्तशिल्प से लेकर गहनों और सोवेनियर्स तक। यह बाजार अपने विविध सामान, अपने दोस्ताने दुकानदारों और अपने जीवंत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। बापू बाजार एक पारंपरिक राजस्थानी वस्त्र जैसे कि सलवार कमीज, लहंगा और पगड़ियां खोजने के लिए एक अच्छा स्थान है। यह राजस्थानी हस्तशिल्प जैसे कि ब्लॉक प्रिंट्स, मिट्टी की मूर्तियां और चमड़े के उत्पादों को खोजने के लिए भी एक अच्छा स्थान है। साथ ही बापू बाजार में गहनों का एक विशाल चयन है जिसमें पारंपरिक राजस्थानी गहने और आधुनिक शैलियों के भी गहने शामिल हैं। अगर आप अपने जयपुर यात्रा से सोवेनियर्स लेने के लिए देख रहे हैं तो बापू बाजार खरीदारी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त स्थान है। यहाँ से राजस्थानी हस्तशिल्प से लेकर मिनीचर पेंटिंग्स और राजस्थानी मिठाइयों जैसी हर चीज मिल सकती है। इसके अलावा 3 से 4 किमी के भीतर कुछ और बाजार हैं जैसे कि जौहरी बाजार। इस बाजार में सोने और चांदी के गहनों के साथ साथ रंगीन गोलू और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। चंदपोल बाजार, यह बाजार पारंपरिक राजस्थानी हस्तशिल्प जैसे कि वस्त्र, मिट्टी की मूर्तियां और चमड़े के उत्पादों को खोजने के लिए एक अच्छा स्थान है। त्रिपोलिया बाजार, इस बाजार का प्रसिद्ध होने का कारण है उसके रंगीन चूड़ियों और अन्य सामग्री की है। किशनपोल बाजार, इस बाजार में पारंपरिक राजस्थानी वस्त्र और जूते खोजने के लिए एक अच्छा स्थान है। जयपुर एक बहुत सारी भौगोलिक आनंदों के शहर है, लेकिन यदि आप वास्तविक पारंपरिक राजस्थानी डिनर का अनुभव करना चाहते हैं तो हवा महल के पास या हवा महल के पास कोई बेहतर स्थान नहीं है। चाहे आप किस भी रेस्टोरेंट को चुनें, यह सुनिश्चित करें कि आप कुछ निम्नलिखित पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का प्रयास करें: दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी आदि। डे 2 सांस्कृतिक जयपुर। अपना दिन नहरगढ़ किले की यात्रा करके शुरू करें जो शहर का व्यापारिक दृश्य का पूरे दृश्य को प्रदान करता है। यह शहर केंद्र से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। जैसे कि एक उत्सुक यात्री के रूप में आपको कई बार जयपुर के एक बार प्रभुतम नहरगढ़ किले के बारे में कहानियों का वर्णन सुना होगा। कृष्णनगर में एक बड़ी सी संरचना है जो एक प्रकार की उत्साहपूर्णता है जो यात्रा की आत्मा को पकड़ लेती है। नहरगढ़ किले को अब तक इसके इतिहास के किसी भी दौरान किसी भी सेना की हमले का सामना नहीं करना पड़ा है। लंच के बाद आप जल महल के पास कुछ समय बिता सकते हैं और स्थानीय सड़क के नमकीनों का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद कुछ और खरीदारी कर सकते हैं या आप इसे अंतिम खरीदारी कह सकते हैं। शाम को आप चौकी धानी के लिए योजना बना सकते हैं जो हवा महल से 16 किमी से अधिक है। चौकी धानी राजस्थान, भारत में स्थित एक सांस्कृतिक थीम पार्क है। यह एक पुनर्निर्मित राजस्थानी गांव है जो राज्य की संस्कृति और परंपराओं का एक झलक प्रदान करता है। पार्क को कई खंडों में बांटा गया है। हर खंड राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। खाद्य, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प के बारे में भी खंड हैं। आगंतुक राजस्थानी इतिहास और लोक कथाओं के बारे में भी जान सकते हैं। चौकी धानी एक मजेदार और इंटरैक्टिव तरीके से राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करने के लिए एक बड़ा स्थल है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और सभी आयु वर्ग के आगंतुकों के लिए खुला है। अगर आपका बजट कम है तो चिंता न करें,
जयपुर में ठहरने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। पिंक सिटी। पिंक सिटी जयपुर का दिल है और यहाँ आपको शहर के कई लोकप्रिय आकर्षण मिलेंगे, जैसे कि सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर मंतर। पिंक सिटी में कई बजट होटल भी हैं। बापू बाजार। बापू बाजार एक हलचल वाला बाजार क्षेत्र है जो पिंक सिटी के ठीक बाहर स्थित है। यह स्मृति चिन्ह और हस्तशिल्प खरीदने के लिए एक बेहतरीन जगह है और यह कई बजट होटलों का भी घर है। एमआई रोड। एमआई रोड एक प्रमुख सड़क है जो जयपुर के केंद्र से होकर गुजरती है। यह दुकानों, रेस्तरां और होटलों से घिरा हुआ है। एमआई रोड पर कई बजट होटल हैं। निष्कर्ष में, जयपुर पिंक सिटी की 2 दिवसीय यात्रा इतिहास, संस्कृति और जीवंत परंपराओं के बीच एक मनोरम यात्रा है। हमने अपना साहसिक कार्य राजसी आमेर किले की खोज और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का आनंद लेते हुए शुरू किया। दूसरे दिन हमें नाहरगढ़ किले ले जाया गया, जो मनोरम दृश्य और भव्यता की कहानियां प्रस्तुत करता है। हमने जल महल के पास स्थानीय स्ट्रीट स्नैक्स का स्वाद लिया और अपनी खरीदारी पूरी की। अंत में हमने चौखी ढाणी, एक सांस्कृतिक थीम पार्क में राजस्थानी संस्कृति में डूब गए और इस शाही भूमि की समृद्ध विरासत का साक्षी बने। जयपुर अपने किलों, बाजारों और सांस्कृतिक अनुभवों के साथ हमें मंत्रमुग्ध और अधिक के लिए उत्सुक छोड़ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक यात्रा युक्तियों और गाइडों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास जयपुर के बारे में कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें।